हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जामिनेशन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन में 4 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आते हैं जिनके IUPAC नेमिंग लिखने होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये IUPAC नेमिंग बिल्कुल करेक्ट वे में लिखें तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पास पेपर की प्रैक्टिस करें। हम 2021 का सोल्यूशन लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। 2021 के ये 5 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। हम 1 बाय 1 इनके IUPAC नेमिंग डिस्कस करेंगे। इस साल 5 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिए गए थे जिनमें से 4 के IUPAC नेम लिखने थे और एक चॉइस पर दिया गया था। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें से पहला कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये आपके सामने मौजूद है और इसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज आप देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है, जबकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो कुछ आपको नजर आ रहा है ये कॉम्प्लेक्स कैटाइन है। कॉम्प्लेक्स एनाइन के अंदर हमें एक लीजेंड नजर आ रहा है। इस लीजेंड को कहते हैं ऑक्सलेटो और इसका प्रीफिक्स आप देख रहे हैं 3 है। 3 का मतलब हम इसको ट्राई स्टडी करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में दूसरी चीज मेटल है। मेटल यहां आयरन है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स एनाइन हो तो ऐसी सूरत में मेटल का लैटिन नेम लिखा जाता है और आयरन का लैटिन नेम है फेरम। लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है लिहाजा हम इसके साथ ये एक सुफिक्स एड भी लगा देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग के लिए सीक्वेंस यानी ऑर्डर क्या बनाई जाए। यकीनन पहले हम इसमें कैटाइन का नाम लिखेंगे, फिर हम इसमें लीजेंड का नाम लिखेंगे और सबसे आखिर में मेटल का नाम लिखा जाएगा। तो क्या नाम लिखा जाएगा इसका? पोटाशियम, ट्राई, ऑक्सलेटो, फेरेट और फिर ब्रैकेट में निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। पोटाशियम पे +1 चार्ज होता है, 3 पोटाशियम है तो +3 होगा। ऑक्सलेट पे -2 चार्ज होता है, 3 है तो -6 होगा। तो Fe पर कितना चार्ज हो कि ऑल टुगेदर ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 हो जाए? यकीनन 3 होगा, तो रोमन वर्ड्स में 3 लिख देंगे। तो ये इसका नाम बन गया पोटाशियम ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट 3। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स एनाइन हमें नजर आ रहा है। कॉम्प्लेक्स एनाइन हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पे -3 चार्ज हमें नजर आ रहा है। अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर माइनस में चार्ज हो तो वो कॉम्प्लेक्स एनाइन होता है। अब आइए इसका देखेंगे कि हम नाम कैसे पढ़ें। तो इसमें लीजेंड है सायानो और इसका न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हेक्सा है क्योंकि यहाँ 6 नंबर सायानो के साथ लगे हुए हैं। इसमें मेटल है कोबाल्ट, मगर क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है लिहाजा मेटल के साथ ये टर्म 8 लगाई जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि मेटल का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए। देखें किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तमाम कंपोनेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का प्लस देखा जाता है। मसलन कोबाल्ट प्लस Cn इज इक्वल टू -3। ये -3 इस कॉम्प्लेक्स का अपना चार्ज है। और फिर अब हम देखते हैं कि कोबाल्ट का तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। Cn का न्यूमेरिकल प्रीफिक्स 6 है और क्योंकि इस पे -1 चार्ज होता है तो 6 पर मिलाकर ये -6 चार्ज हो जाएगा जो हमने यहां लिख दिया है। एंड देन इन सब का सम -3 के बराबर है। तो फिर इस -6 को हम उधर ले जाएंगे, वहां जाकर ये +6 हो जाएगा। तो ऑल टुगेदर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें +3 आ जाएगा। इसका नाम लिखते हैं हेक्सा सायानो कोबाल्ट। लेकिन क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनाइन है इसलिए 8 लग जाएगा और पढ़ेंगे कोबाल्टेट। उसके बाद एक ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट में इसका लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने निकाली थी 3 आ रही थी, ये हमने लिख दिया कोबाल्टेट 3। मगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन हो उसके पास स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कोई माइनस या प्लस में चार्ज लगा हुआ हो तो ये कॉम्प्लेक्स आयन होता है। कॉम्प्लेक्स आयन की सूरत में नेम के एंड पर एक वर्ड आइन लिख देते हैं तो ऑल टुगेदर इसका नाम हुआ हेक्सा सायानो कोबाल्टेट 3 आइन। इस नेक्स्ट एग्जांपल को देखिएगा। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में एक कॉम्प्लेक्स कैटाइन हमें नजर आ रहा है और दूसरा सिंपल एनाइन हम देख रहे हैं। तो यकीनन पहले हम कॉम्प्लेक्स कैटाइन का नाम लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स कैटाइन में भी हमें एक लीजेंड नजर आता है और दूसरा मेटल नजर आता है। तो पहले हम इसमें से लीजेंड का नाम लिखेंगे, देन मेटल का नाम
लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें लीजेंड है कौन सा। तो लिसन, इसमें लीजेंड है अमाइन, और अमाइन की कैटेगरी क्या है, ये एक न्यूट्रल लीजेंड है और इसमें 4 लगे हुए हैं, यानी कि इसका प्रीफिक्स टेट्रा रहेगा। और यहाँ पे मेटल है कॉपर। इसके अलावा इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें 2 हमने निकाला है। वो कैसे, देखिए अमाइन एक न्यूट्रल लीजेंड है, इस पे 0 चार्ज होता है, सल्फेट पर -2 चार्ज होता है। तो फिर मेटल पर कितना चार्ज हो कि ऑल टुगेदर इनका चार्ज 0 हो जाए, तो यकीनन मेटल पे फिर +2 चार्ज आएगा। अब हम इसकी सीक्वेंस देख लेते हैं। तो सुनिए, सबसे पहले हम लीजेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद फिर मेटल का नाम लिखेंगे और सबसे आखिर में एनाइन का नाम लिखा जाएगा। तो लीजेंड है टेट्रा अमाइन, उसके बाद मेटल है कॉपर। अब यहाँ कॉपर के साथ 8 नहीं लगेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स आइन यहाँ कैटाइन है। उसके बाद एक हम राउंड ब्रैकेट बनाते हैं जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। अभी अभी हम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल चुके हैं जो कि 2 आया था, ये लिख दिया हमने रोमन वर्ड्स में। और सबसे आखिर में एनाइन का नाम लिखेंगे सल्फेट, एनाइन का नाम लिखेंगे सल्फेट। ये ऑल टुगेदर इसका नाम बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है और आप जरा गौर कीजिएगा कि ये एक कॉम्प्लेक्स कैटाइन है और इस कॉम्प्लेक्स कैटाइन के अंदर En एक लीजेंड है और Cl एक और लीजेंड है, यानी इसमें 2 लीजेंड्स दिए हुए हैं। उनमें से En को कहा जाता है इथाइलिन डाई अमाइन और Cl को कहा जाता है क्लोरो, जबकि En में 2 नंबर लगे हुए हैं, यानी इसका न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है बिस, और क्लोरो में भी 2 नंबर लगे हुए हैं और इसका भी न्यूमेरिकल सुफिक्स 2 होगा। लेकिन आप जरा देखिएगा, En को तो बिस पढ़ेंगे मगर क्लोरो को डाई पढ़ेंगे। दरअसल En एक ऑर्गेनिक लीजेंट है और ऑर्गेनिक लीजेंट के साथ ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है बिस ट्रिस फॉर देयर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। जबकि आम लीजेंट दूसरे हों, इनऑर्गेनिक लीजेंट हो, तो उनमें डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है फॉर देयर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। तो अब हम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। देखिए, किसी कॉम्प्लेक्स आइन के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं, एक निकिल है, एक En है, एक Cl है, इन सब को हम प्लस कर देते हैं और प्लस करने के बाद ये जो चार्ज आ रहा है ये इनका सम होता है +2। अब अगर हम इसमें वैल्यूज रखना चाहें तो निकिल का तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है और En एक न्यूट्रल लीजेंट है, लिहाजा इस पर 0 चार्ज होगा। Cl पर चार्ज होता है -1, लेकिन क्योंकि 2 Cl हैं लिहाजा हमने ये -2 लिखा है और ऑल टुगेदर ये जो इसके ऊपर +2 चार्ज है वो मैंने यहां लिख दिया है। अब सुनिएगा, इस -2 को जब हम दूसरी तरफ लेकर गए तो ये +2 हो गया, तो ऑल टुगेदर निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ गया। अब हम इसके नाम की बात करें तो पहले हमें सीक्वेंस देखनी होगी। भाई पहले हमको लीजेंड का नाम लिखना होता है, मगर लीजेंड यहाँ 2 हैं, एक क्लोरो है और एक इथाइलिन डाई अमाइन है। देखिए भाई, क्लोरो C से आता है और इथाइलिन डाइमाइन E से आता है। अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करें तो पहले क्लोरो लिखेंगे, फिर इथाइलिन डाइअमाइन और सबसे आखिर में मेटल का नाम लिखा जाएगा। तो भाई शुरू करते हैं। पहले हम लिख रहे हैं इसका नाम डाई क्लोरो, उसके बाद बिस इथाइलिन डाइअमाइन, उसके बाद फिर निकिल। अब यह निकिल के साथ 8 नहीं लगाएंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स आइन कैटाइन है। एंड देन फिर एक राउंड ब्रैकेट बनाया जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। अभी अभी हम निकाल चुके हैं, कितना आया था 4, तो ये 4 लिख देंगे। पिछली वाली एग्जांपल में आपको हम बता चुके हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज हो तो एंड पर हम एक वर्ड लिख देते हैं आइन, तो ऑल टुगेदर इसका ये नाम बन गया डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डाइअमाइन निकिल 4 आइन। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में आप यकीनन ये नोट कर रहे हैं कि ये इतना वाला जो पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स कैटाइन है और ये वाला पार्ट सिंपल एनाइन है। तो पहले कॉम्प्लेक्स कैटाइन का नाम लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स कैटाइन में भी एक वाटर है और एक क्रोमियम है। वाटर लीजेंट है तो पहले वाटर का नाम लिखेंगे एंड देन क्रोमियम का नाम लिखेंगे और सबसे आखिर में इसमें नाइट्रेट का आइन लिखेंगे। तो यहाँ पे अरेंजमेंट क्या बनेगी, पहले वाटर फिर क्रोमियम फिर नाइट्रेट। तो और अब नाम लिखना चाहें तो क्योंकि 6 है वाटर तो हम इसको लिख देंगे हेक्सा
एको एंड देन क्रोमियम का नाम, तो मैंने लिख दिया क्रोमियम। अब यहां क्रोमेट नहीं बनेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स आइन कैटाइन है। उसके बाद ब्रैकेट लिखेंगे और ब्रैकेट में निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर और सबसे आखिर में लिखा जाएगा एनाइन का नाम। देखिए जी, एनाइन 3 है तो हम इसको ट्राई नाइट्रेट नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम इसको सिर्फ पढ़ेंगे नाइट्रेट, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रीफिक्स सिर्फ लीजेंड के साथ लगते हैं जबकि आइन के साथ नहीं लगाए जाते। अब इसमें आखिरी चीज हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहेंगे, तो देखें वाटर एक न्यूट्रल लीजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। नाइट्रेट पर -1 चार्ज होता है लेकिन क्योंकि ये 3 है तो लिहाजा -3 चार्ज होगा। इसलिए ऑल टुगेदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को न्यूट्रल करने के लिए Cr पे +3 चार्ज आना चाहिए, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा जिसको हम यहां रोमन वर्ड्स में लिख देंगे। तो स्टूडेंट ये था 2021 का सॉल्यूशन है। उम्मीद है आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।